आज हम फाइंड आउट करेंगे फॉर्म फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर is defined as the ratio of RMS load voltage or RMS load current to the average load voltage or average load current. Form factor of a half wave rectifier may be defined as VRMS upon V average or VDC, or it may be defined as IRMS upon I average और IDC। नाउ क्वेश्चन ये है कि फॉर्म फैक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसे क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। बेसिकली फॉर्म फैक्टर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट दी वेव फॉर्म। मोस्ट ऑफ दी जो डिजिटल मीटर्स होते हैं या मल्टीमीटर्स जो होते हैं वो वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो आरएमएस वैल्यू होती है आपकी आउटपुट की, ये इनकरेक्ट आती है, डिस्टॉर्टेड आती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू को नहीं कैलकुलेट करके हम एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फिर उस एवरेज वैल्यू को क्या करते हैं, फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारी आ जाती है आरएमएस वैल्यू। यानी कि डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू ना मेजर करके मीटर से हम एवरेज वैल्यू मेजर करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्म फैक्टर से, तो हमारी आ जाएगी आरएमएस वैल्यू। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो हमारा ये फॉर्मूला है वो क्या बता रहा है कि अगर यहाँ से आपको वी आर एम एस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, वी एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर, या आई आर एम एस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, आई एवरेज इंटू फॉर्म फैक्टर, है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मेजर नहीं करते आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या करंट को, हम एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या करंट को मेजर करेंगे और उसमें फिर डिफाइंड फॉर्म फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो जो आपकी वेव फॉर्म होगी, साइनसोइडल है, स्क्वायर है, सबकी वेव फॉर्म फैक्टर जो होता है सबका, वो पर्टिकुलरली डिफाइंड होती है, उसकी वैल्यू डिफाइंड होती है। अगर उसको एवरेज वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो आपकी आरएमएस वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज और लोड करंट जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है ये या तो आपकी आएगी ग्रेटर देन 1 या ये आएगी इक्वल टू 1, या तो ये आएगी ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 ये आएगी। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कभी भी लेस देन 1 नहीं आएगी, ये कभी भी लेस देन 1 नहीं आएगी, है ना। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में से देखिए फॉर्म फैक्टर क्या है आपका, वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज या आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज, और हमेशा वी आर एम एस जो होगा वो होगा आपका ग्रेटर देन वी एवरेज, या वी आर एम एस जो होगा वो होगा इक्वल टू वी एवरेज। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या होगा, अगर आपका वोल्टेज आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्म फैक्टर ग्रेटर देन 1 आएगा, है ना। और दूसरे वाले केस में क्या है, अगर आरएमएस वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू के बराबर है, डीसी वैल्यू के बराबर है, तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। लेकिन कभी भी फॉर्म फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 नहीं आ सकती है, तो इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा। फॉर्म फैक्टर हमेशा या तो बराबर होगा 1 के या ग्रेटर देन होगा 1 से, है ना। अगर मैं साइनोसॉइडल वेव की बात करती हूँ तो फॉर्म फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। मान लीजिए अगर मैं स्क्वायर वेव की बात करती हूँ तो फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि साइनोसॉइडल के केस में वी आर एम एस ग्रेटर देन एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज होगा या करंट होगा, एंड आर एम एस वी आर एम एस जो होगा स्क्वायर वेव की केस में वो इक्वल टू होगा एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या डीसी वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। यानी कि यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि जो फॉर्म फैक्टर है आपका वो वेव फॉर्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि वेव फॉर्म साइनसोइडल है कि वेव फॉर्म स्क्वायर है, किस तरह का। प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो वी आर एम एस की वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, वी एम अपॉन 2, वी एम डिवाइडेड बाई 2 या 0.5 वी एम थी। ठीक है, वी आर एम एस क्या था आपका, आर एम एस वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, वी एम अपॉन 2। वैसे आई आर एम एस की वैल्यू क्या थी, आई एम अपॉन 2। यहाँ पे सिर्फ मैं वोल्टेज लेके चलती हूँ, सेम आपका करंट के केस में भी होगा, तो सिर्फ वोल्टेज लेके मैं यहाँ पे चलती हूँ। तो आर एम एस वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज हमने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था और वो आई थी वी एम अपॉन 2, और वी एम क्या थी यहाँ पे,
पीक वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, है ना। तो VRMS आई थी आपकी Vm/2, और वैसे ही हमने डिराइव किया था एवरेज यानी कि DC वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म, ये आई थी आपकी Vm/π। यहाँ पे सिर्फ मैं वोल्टेज का केस लेके दिखा रही हूँ, सेम करंट में भी होगा, है ना। तो RMS वैल्यू है Vm/2 एंड एवरेज यानी कि DC वैल्यू ऑफ द लोड वोल्टेज है Vm/π। तो अगर इन फॉर्मूलेस को ध्यान में रख के हम फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो VRMS है Vm/2 एंड V एवरेज है Vm/π। तो Vm तो कैंसिल हो गया, ऊपर चले गया आपका पाई और ये हो गया π/2। π/2 यानी कि 3.14 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से आपकी फॉर्म फैक्टर की वैल्यु आई 1.57। तो मुझे पता है कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, VRMS/V एवरेज, है ना। और फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या आई है आपकी 1.57 इज इक्वल टू VRMS/V एवरेज। यानी कि अगर मैं यहाँ से VRMS निकालती हूँ तो ये क्या आ जाएगी आपकी V एवरेज इंटू 1.57, है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है। RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज आ गई आपकी V एवरेज यानी कि VDC मल्टीप्लाइड बाई 1.57। ये क्या आपका फॉर्म फैक्टर, यानी कि मैं बता सकती हूँ, इस तरह से डिफाइन कर सकती हूँ RMS वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज को कि ये 1.57 टाइम है एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज। या IRMS क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी I एवरेज इंटू 1.57, यानी कि आपकी IRMS जो है, RMS का वैल्यू ऑफ द लोड करंट जो है वो 1.57 टाइम्स है किसके, एवरेज वैल्यू ऑफ द लोड करंट के। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको रिकॉर्ड कीजिए। फॉर्म फैक्टर मेरे साइनसोइडल वेव फॉर्म के केस में आ गया है 1.57, यानी कि अगर मेरी एवरेज वैल्यू ऑफ द आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेटेड है, मेजर्ड है, तो मैं क्या करूँगी, उसमें मल्टीप्लाइड कर दूंगी 1.57, तो मेरी RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या करंट आ जाएगी।